सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हिस्ट्री से रिलेटेड एक अनदर टॉपिक के बारे में, जो कि है मिडीवल इंडिया। मिडीवल इंडिया में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है नॉर्थ साइड का मिडीवल पीरियड कैसा था एंड साउथ साइड का मिडीवल पीरियड कैसा था। नॉर्थ साइड में बेसिकली राजपूताना पीरियड, उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे एंड साउथ साइड में चोला डायनेस्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो प्लीज पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अर्ली मिडीवल पीरियड के बारे में। इसका मेनली जो टेन्योर रहता है वो 650 एडी से लेकर 1206 एडी तक रहता है। आप इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर लेते हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में बेसिकली राजपूत पीरियड का जो था वो टेन्योर था। इसका इंट्रोडक्शन पहले रीड कर लेते हैं। आफ्टर हर्षवर्धन द राजपूत इमर्ज एज अ पावरफुल फोर्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड डोमिनेटेड द इंडियन पॉलिटिकल सीन फॉर नियरली 300 ईयर्स फ्रॉम 7th सेंचुरी। सो पिछले जो रूलर थे हर्षवर्धन, उनके टेन्योर के बाद जो राजपूत जो थे वो बहुत ही ज्यादा इमर्ज और पावरफुल फोर्स होकर उभरे थे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, एंड ये बहुत ही ज्यादा डोमिनेटेड थे, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल थे उस टाइम, और नियरली इन्होंने 300 ईयर्स तक अपना टेन्योर भी एस्टेब्लिश करके रखा हुआ था उस टाइम। एंड अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। इसमें बेसिकली क्या था कि जब 8th सेंचुरी एडी स्टार्ट होने वाली थी तो तीन ग्रेट पावर्स थी इंडिया में, ठीक है, जो कि इमर्ज हुई थी। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थे द पालास इन द ईस्ट, द गुर्जर प्रतिहार्स इन द नॉर्थ एंड द रशकुत्रास इन द डेक्कन। द मेन कॉज फॉर दिस स्ट्रगल वाज the desire to possess Kannauj, our district UP, which was a symbol of sovereignty. So ये जो तीन ग्रेट पावर्स थी, पलास, गुर्जर प्रतिहार एंड रक्षासूत्रस, इनका जो मेन एम था वो कन्नौज को एनेक्स्ड करना था, मतलब कन्नौज पर कब्जा करना था। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट पर अपना वर्चस्व बना के रखता था, वो मेनली एज अ सिंबल ऑफ सोवर्जिनिटी माना जाता था, उसे सुप्रीम पावर माना जाता था। ये अब हम तीनों को एक एक करके प्रॉपर इसके डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट है द पालास। इनका जो टेन्योर था वो 750 एडी से लेके 1115 एडी तक रहा था। सो इनका जो कैप्टन था वो था मुंगेर, जो कि बेसिकली बिहार से बिलोंग करता था। सो बेसिकली ये जो पलाज है वो मेनली जो इनका एक्सटेंड रहता है वो बिहार तक रहता है, या बिहार से आगे कुछ स्टेट्स तक रहता है। फर्स्ट पॉइंट है गोपाला फाउंडेड पाला एम्पायर इन 750 एडी। गोपाला जो थे वो फर्स्ट एक तरीके से इस डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले पर्सन थे। एंड देन सेकंड हिज सन धर्मपाला, जो कि जिनका टेन्योर रहता है 770 एडी से लेके 810 एडी तक, वो उन्हें सक्सीड करते हैं, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा रिवाइव्ड भी करा था। मेनली पहले भक्तियार खिलजी की साइड से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, तो दोबारा ये रिवाइव्ड करते हैं। ही फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी फाउंड करी थी। द पाला डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल। सो मेनली इनका टेन्योर 750 एडी से 1150 एडी तक रहता है। तो इन्हें जो सक्सीड करते हैं वो होते हैं सेना डायनेस्टी, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं। के बारे में इतना ही डिस्क्रिप्शन है। एंड सेकंड आ जाते हैं हमारे द प्रतिहारस, गुर्जर प्रतिहारस। इनका टेन्योर रहता है 730 एडी से लेके 136 एडी तक। द प्रतिहार्स आर ऑल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहारस प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात और साउथ वेस्ट राजस्थान। सो मेनली जो प्रतिहार्स होते थे इन्हें हम गुर्जर प्रतिहार्स कहते हैं, बिकॉज ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, जो कि साउथ वेस्ट राजस्थान की साइड पड़ता है। भोजा और मिहिर भोजा वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। सो मिहिर भोजा का नाम भी सुना होगा आप सबने। इनका टेन्योर 836 से लेके 882 एडी तक रहता है। सो ये उस टाइम के ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु एंड एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवारा। सो ये विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, एंड इन्होंने इन्हें जिस टाइटल के नाम से जाना जाता था वो था अधिवरा। सो बेसिकली ये यहीं तक है। देन राष्ट्रकूटास आ जाते हैं हमारे, जिनका टेन्योर रहता है 752 एडी से लेके 973 एडी तक। इनके जो मेन डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले पर्सन थे वो थे दंती दुर्ग, जिनका टेन्योर रहता है 752 एडी से लेके 756 एडी तक। हु फिक्स्ड हिज कैपिटल एट मलकांड, जो कि गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका, फाउंड द किंगडम। सो जो दंती दुर्ग थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने
ये डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। और इनका मेनली टेन्योर 4 इयर्स का रहता है। द ग्रेटेस्ट रक्षासूत्रास रूलर वर गोविंदा थर्ड सॉरी। सो मेनली जो गोविंदा थर्ड होते हैं वो एक ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं इस डायनेस्टी के, जिनका टेन्योर 783 एडी से लेके 814 एडी तक रहता है। एंड अमोघ वर्षा वो भी एक रूलर थे जिनके टेन्योर 814 से लेके 878 एडी तक रहता है। सो जो इसमें अमोघ वर्षा थे उनका रूलिंग पीरियड 64 इयर्स तक रहता है, बट उनका लास्ट में टेम्परामेंट चेंज हो जाता है। उनका जो माइंड सेट होता है वो मेनली रिलीजन और लिटरेचर ऑफ वॉर की तरह स्टक हो जाता है। सो इस दौरान वो कवि राजा मार्ग करके उनकी कोई बुक है, ठीक है, कन्नड़ बुक, वो भी लिखते हैं ये। द फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश शिवा एट एलोरा वॉज बिल्ड बाय द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रक्षासूत्र किंग कृष्णा वन। अब सबने एलोरा टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा जो महाराष्ट्र में बिल्ड है। सो वो भी एक रक्षासूत्रा किंग के द्वारा बनाया गया था जो कि है कृष्णा वन। सो इस टेम्पल की खासियत ये है क्योंकि ये अपसाइड डाउन बनाया गया था। जो टेम्पल होता है वो नीचे से ऊपर बनाया जाता है, या कोई भी अगर हाउस या बिल्डिंग बिल्ड करते हैं सो पहले उसकी नींव डाली जाती है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे बनाया जाता है। बट इसमें क्या आता है, इस टेम्पल में ये पत्थर को काट के बनाया गया था, तो सबसे पहले सबसे ऊपर का पार्ट बनाया गया था, फिर ये बनाते बनाते नीचे का पार्ट बनाया गया था। इसलिए ये टेम्पल की खासियत है। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, ये अवेलेबल है एंड बहुत ही फेमस टेम्पल है इंडिया का, महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। ओके, नाउ हम इनके अदर रूलर्स जो है इस पीरियड के अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने राजपूत पीरियड के बारे में प्रॉपर डिस्कस कर लिए। देन यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है जो कि एक हिस्ट्री के एक बहुत ही ब्रेव सोल्जर माने जाते हैं, उस टाइम के ब्रेव वॉरियर है, जिनका टेन्योर 1178 एडी से लेके 92 एडी तक रहता है। ही रूल्ड ओवर दिल्ली, आगरा एंड फॉर 2 इम्पोर्टेंट बैटल्स। सो इनका जो रूल रहता है वो दिल्ली आगरा तक रहता है। उस टाइम तो क्या होता है, जो दिल्ली के थ्रोन पे बैठता है वो पूरे इंडिया पे राज करता है। जो फर्स्ट बैटल होती है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन वाज फॉट इन 1191 between the two forces of Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori, in which later was defeated। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन होती है जो कि लड़ी जाती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में इन 1191 में, उसमें जो होता है पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, उनके बैटल में वो जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हारता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। बट इसके बाद भी वो जो होता है इंडिया वापस आता है, जिसमें सेकेंड बैटल होती है तारेन की जो कि 1192 में लड़ी जाती है। मोहम्मद गौरी अगेन इन्वेडेड इंडिया इन विच पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड एंड कैप्चर्ड एंड लेटर ऑन स्लेन। सो इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो होता है वो पृथ्वीराज चौहान को अपना बंदी बना लेता है, उन्हें हरा के, एंड उन्हें जेल में बंद कर देता है। उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। सो जो किंगडम होता है दिल्ली का वो मोहम्मद गौरी की तरफ फेल हो जाता है। सो मेनली मोहम्मद गौरी जो है आगे का टेन्योर कंटिन्यू करता है। सो बेसिकली द बैटल ऑफ तारेन हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल सीन एज इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूलर ओवर इंडिया। सो मेनली जो मुस्लिम रूल होता है, मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम रिलीजन को इंडिया लाने वाला मेन जो पर्सन होता है वो मोहम्मद गौरी था। उसके मोहम्मद गौरी जो था वो मुस्लिम रूल एस्टेब्लिश करता है एक तरीके से। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट रूलर आ जाता है हमारा जयचंद, जो कि इन्हें हम जयचंद राठौड़ भी कहते हैं। इनका टेन्योर 1169 से लेके 94 एडी तक रहता है। ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग हु वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंदा वॉर इन 1194। सो ये लास्ट राजपूताना किंग थे जो कि इन्हें भी मोहम्मद गौरी ने मारा होता है इन द बैटल ऑफ चंदा वॉर में। एंड देन थर्ड रूलर आ जाते हैं राणा कुंभा, द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, जिनका टेन्योर रहता है 1433 एडी से लेके 68 एडी तक। सो राणा कुंभा was the famous ruler of Mewar. He defeated मोहम्मद खिलजी and erected the Tower of Victory in चित्तौड़। जो राणा कुंभा होते हैं वो भी फेमस रूलर होते हैं मेवाड़ के, मतलब महाराष्ट्र की साइड। ये मोहम्मद खिलजी को डिफीट करते हैं एंड एज अ टावर ऑफ विक्ट्री इरेक्टेड करते हैं चित्तौड़ में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं राजपूत जो है उनके डिक्लाइन का क्या क्या कॉजेस थे। सो जो फर्स्ट मेन कॉज था लैक ऑफ यूनिटी एंड फोरसाइटेडनेस। सो यूनिटी
यूनिटी की बहुत कमी थी राजपूत्स में, इसी वजह से उनका डिक्लाइन चालू हो जाता है। एंड सेकंड है कास्ट सिस्टम एंड डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कास्ट सिस्टम उस टाइम बहुत था कि मतलब छोटी जात का है तो ये मिलिट्री में नहीं जा सकता, या ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। सो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाली बात होती है। सो ये मेनली सेकंड रीजन था इनके डिक्लाइन होने का। और कुछ फीचर भी थे, द राजपूत वर प्राउड वॉरियर एंड पीपल बट हॉस्पिटेबल। एंड देन सेकंड है, इन द फील्ड ऑफ कल्चर मैनी ग्रेट फोर्ट्रेस एंड टेम्पल्स वर बिल्ड बाय देम। सो इस पीरियड में बहुत सारे टेम्पल भी बनाए गए थे। जो राजपूत है उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनवाए थे, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा फेमस है। खजुराहो टेम्पल था जो कि अभी एमपी में स्टेटेड है। एक लिंगराज टेम्पल है, शिवा टेम्पल है जो कि भुवनेश्वर में स्टैब्लिश है, लोकेटेड है उड़ीसा। देन सन टेम्पल आ जाता है। सन टेम्पल भी राजपूत द्वारा बनाया गया था, जो कि कोणार्क में उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है। जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी सबसे फेमस टेम्पल है इंडिया का, ये भी इन्होंने ही बनवाया था। दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है, ये भी इन्होंने ही बनवाया। सो राजपूत से ऐसा नहीं है कि राजपूत के डिक्लाइन होने का कारण था तो उनके फीचर्स बहुत कम थे, फीचर्स भी बहुत थे। वो वॉरियर भी बहुत ही ज्यादा ब्रेव, जितने मोहम्मद गौरी वगैरह नहीं थे उतने ये पृथ्वीराज चौहान थे उस टाइम। एज अ शिवाजी के साथ कंपेयर करें तो उनकी एक तरीके से टक्कर के थे ये रूलर। सो अब हमने पढ़ लिया राजपूताना रूलर, पूरा हमने एंड कर दिया। एंड मे बी आपको ये पूरा समझ में आया होगा प्रॉपर मिडीवल इंडिया में नॉर्थ पीरियड। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट मिडीवल इंडिया का, जो कि है साउथ इंडिया की साइड का, जो कि बेसिकली इसमें चोला डायनेस्टी के बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। चोला एम्पायर कैसे अराइज हुआ था यहाँ पे, एंड इसके टेन्योर के टाइम पर क्या क्या आर्किटेक्चर था उस टाइम का, एंड कौन कौन से रूलर थे उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। सो मेनली इसका टेन्योर रहता है 850 एडी से लेके 1279 एडी तक। इसका जो कैपिटल था इस टाइम का वो था तंजौर, जो कि अभी तंजावुर हो चुका है। एंड जिसे गंगाईकोंडा चोलापुरम भी कहा जाता है। सो आइए इसके पॉइंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी वाज विजययाला। सो जो चोला डायनेस्टी को मेनली जो स्टार्ट करने वाले पर्सन थे वो थे विजययाला, who was at first a feudatory of the Pallavas. He captured Tanjore in 850 AD. So mainly अभी तंजौर जो है वो तमिलनाडु स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। सो मेनली जो पर्सन थे विजययाला, तो वो जो मेन रूलर थे जो चोला डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाले थे 850 एडी में इन्होंने स्टैब्लिश करा। द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वाज राजा राजा। जो ग्रेटेस्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के वो थे राजा राजा, जिनका टेन्योर रहता है 985 एडी से लेके 114 एडी तक। एंड हिज सन राजेंद्र वन, जिनका टेन्योर रहता है 1014 एडी से लेके 1044 एडी तक। सो इसके बारे में फिल्म भी बन रखी है साउथ साइड, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो उसमें भी प्रॉपर इसमें दिखा रखा। एंड देन इसका थर्ड पॉइंट आता है, राजा राजा बिल्ड वृद्धाशेवर राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि बहुत फेमस टेम्पल है शिव जी का, तंजौर में स्टेटेड है। आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। शिव जी का बहुत यूनिक एंशिएंट टेम्पल है ये। राजेंद्र वन कॉन्कर्ड Orissa, Bengal, Andaman and Nicobar Island. The Chola dynasty was at its zenith during its reign. So राजा राजेंद्र वन जो थे उन्होंने ऑलरेडी ओडिशा, बंगाल, अंडमान निकोबार ये सब आइलैंड कनकर कर लिए थे, क्योंकि वो साउथ की साइड का था सारा एरिया। एंड जो चोला डायनेस्टी है वो जेनिथ पर पहुंच जाती है, एक पीक पर पहुंच जाती है इनके रीजन के टाइम, इनके रूलिंग पीरियड के टाइम पे। एंड राजेंद्र वाज एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला एंड बिल्ड अ सिटी कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम। सो उन्हें एक टाइटल दिया गया था गंगाईकोंडा चोला, और उन्होंने एक सिटी भी बनाई थी उसी टाइटल के नाम पर, गंगाईकोंडा चोलापुरम। एंड देन ये अनदर पॉइंट आता है, लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स वर द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम। उस टाइम में इनकम का मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स हुआ करता था। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज कम इनटू वॉक ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड द्रविड़ा। सो मेनली एंशिएंट जो जितने भी टेम्पल होते इस टाइम उनका चलन बहुत
बहुत ही ज्यादा था। दैट्स वाई इस पीरियड को द्रविड़ा भी कहते हैं। एंड कैलाश नाथ टेम्पल भी इसी टाइम बनाया गया था, जो कि कांचीपुरम में लोकेटेड है। अनदर एक्सपेक्ट वाज इमेज मेकिंग विच रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स इन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड नटराजा। नटराजा जो शिवा का डांसिंग फिगर है वो भी इसी टाइम इमर्ज हुआ था, ऐसा बनाया गया था उसी टाइम। कंब का who wrote Ramavtaram was one of the greatest figure of Tamil poetry. His Ramayana is also known as Kamba Ramayana. So इस टाइम की तमिल पोइट्री भी बहुत फेमस थी और रामायण भी तमिल में लिखी गई थी, जिसे हम आज जाना जाता है कंबा रामायण के नाम से। So ये था चोला डायनेस्टी के बारे में। होप आपको पूरी वीडियो प्रॉपर समझ आई होगी। एंड ये टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको कोई भी डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड ये टॉपिक एग्जाम पर्पज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है।